अस्सलामुअलैकुम। बोलीज में खुशामदीद। मैं हूं गौहर इशरात। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन में सबसे पहले जिक्र करते हैं पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट के मेले आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का। पाकिस्तान का आईसीसी टूर्नामेंट की मेजबानी का ख्वाब 29 साल के तवील इंतजार के बाद पूरा होने को है। दुनिया क्रिकेट के सबसे सनसनीखेज और शानदार टूर्नामेंट आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मेला आज से पाकिस्तान में सजेगा। 8 टॉप टीमें कांटे के मुकाबले में हिस्सा लेंगी। मैचेस कराची, लाहौर, रावलपिंडी और दुबई में खेले जाएंगे, जबकि कराची के आलमी मयार के स्टेडियम में चैंपियन ट्रॉफी का इफ्तिताही टकराव पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान होने जा रहा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी मेहमान खुसूसी होंगे। इंतजार की घड़ियां खत्म। चैंपियंस ट्रॉफी का बकल बच गया। आज से शुरू होगा भरपूर एक्शन। 8 टॉप टीमों में कांटेदार मुकाबले होंगे। शायकीन क्रिकेट बेताब, खिलाड़ी पुरजोश। इवेंट में एक से बढ़कर एक हैवीवेट 8 टीमें 15 मार्च के सदर मुमलिकत आसिफ अली सरदारी मेहमान खुसूसी होंगे। पाकिस्तान फिजाया के शाहीन शानदार फ्लाई पास्ट करेंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कहते हैं तमाम टीमों के खिलाड़ियों को दिल की अताह गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद पुरअमन और महफूज पाकिस्तान की जीत है। पाकिस्तानी कौम ने साबित कर दिया कि वो क्रिकेट के दिलदादा है। पाकिस्तान न्यूजीलैंड मैच के लिए शायकीन क्रिकेट कितने पुरजोश है, तफसीलात क्या है, कफील अहमद से जानते हैं। कफील बताइएगा, आप नेशनल स्टेडियम के बाहर मौजूद हैं, शायकीन क्रिकेट का क्या कहना है, कैसा जोश और जज्बा देख रहे हैं? मैं नेशनल बैंक स्टेडियम के बाहर मौजूद हूँ और चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच जो है वो आज पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड जो है वो होने जा रहा है। इस वक्त अगर मैं आपको दिखाऊंगा जोशो करो जो कि बैंक जो स्टेडियम के बाहर मौजूद है, मेरे कैमरामैन यूसुफ इस वक्त दिखा सकते हैं। मेरे साथ यहाँ भी लोग मौजूद हैं और जो फ्रंट गेट है वहाँ भी बड़ी तादाद में जो है वो शायकीन क्रिकेट इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। जो मेरे साथ हैं नौजवान जो कि मैच देखने के लिए इस वक्त यहाँ मौजूद है। थोड़ा सा आगे आ जाए वाजिद, क्या कहना चाहेंगे आज का जो मैच है चैंपियंस ट्रॉफी का, कितना जोश है, वलवला इस वक्त? ये बहुत अच्छा मैच होगा इंशाल्लाह। में बहुत 29 साल बाद हमारे मुल्क में पाकिस्तान में जो है आईसीसी का इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान विन करेगा। फ़खर आज़म बाबर आज़म इंशाल्लाह परफॉर्म करेंगे। आप क्या कहना चाहोगे मात? जी अल्लाह पाक का शुक्र, लाख लाख शुक्र है कि पहली दफ़ा पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी आई है और हम बहुत ही खुश हैं कि हम देखने जा रहे हैं मैच पाकिस्तान न्यूजीलैंड का और हमें पूरा भरोसा है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान। टिकट कितने की लिए बताएं? टिकट हमने 2000 की लिए। हाँ जी, 4000। स्टेडियम में आप लोग मैच क्या कहना चाहोगे, कितना जोश है, कौन परफॉर्म करने जा रहे हैं? जी बिल्कुल पूरा बिलीव है पाकिस्तान पर, जिस तरह हमारी टीम अनाउंस हुई है और इंशाल्लाह बाबर आजम आज कमबैक करेंगे। इंशाल्लाह बाबर आजम कमबैक करेंगे। और भी जो अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद पाकिस्तानी है। सबसे पहले हम लोग चैंपियन ट्रॉफी को पाकिस्तान के अंदर वेलकम करते हैं और मोहम्मद पाकिस्तान मेरी पूरी टीम को मिस करेंगे। अगर इंडिया पाकिस्तान में आता तो बहुत मजा आता। आज मैच के हवाले से क्या कहना चाहेंगे जो पाकिस्तान का पहला मैच है? तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है पाकिस्तान। इंशाल्लाह उम्मीद है कि पाकिस्तान आज का मैच जीतेगा। जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है, ये इनका कहना है। सर आप क्या कहना चाहेंगे बाबू जी? यार मेरी बात सुनो, आज मैच होगा थोड़ा जा अप डाउन, कहते हैं कभी खुशी कभी गम, कभी तुम कभी हम। कभी खुशी कभी गम है। हाँ, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी आगे कभी पीछे, ये इसी तरह चलता है। मेरी बात क्रिकेट है फॉर एंजॉय, इसके एंजॉय करो और एंजॉय का बड़ा मजा आता है। एंजॉय के लिए आए खाली? हाँ, हम एंजॉय करिए कि देखो पाकिस्तान। आप क्या कहेंगे? जी मैं हूँ छोटा पाकिस्तानी और मेरे इंशाल्लाह पूरी उम्मीद होगा पाकिस्तान ये जीतेगा और जो 2 मैच न्यूजीलैंड से आ रहा है उसका बदला लेगा और पाकिस्तान इंशाल्लाह चैंपियन ट्रॉफी की शुरुआत जीत के साथ करेगा। पाकिस्तान न्यूजीलैंड से बदला लेंगे, इनका कहना ये। जी सामने आपका नाम क्या है? मेरा नाम शाहजी पाकिस्तानी है सर। क्या कहना चाहोगे आज के मैच के हवाले से? ट्रॉफी का पहला मैच है। देखिए जी, चैंपियन ट्रॉफी माशाल्लाह 29 साल के बाद हमारे मुल्क में हो रही है। हमारे लिए बड़ा एजाज़ का ये मकाम है कि इतनी बड़ा चैंपियन ट्रॉफी का एजाज़ हमारे मुल्क को मिला। इंशाल्लाह ताला आज पाकिस्तान मैच जीतेगा और जीत के इंशाल्लाह ताला अपनी आवाम को तोहफा देगा। तो इंशाल्लाह हमें तमाम खिलाड़ियों पे, किसी एक पे हम फख्र नहीं करते, हम तमाम टीम पे हमारा भरोसा है इंशाल्लाह ताला कि अच्छी परफॉर्म करके ये मैच जीत के पाकिस्तान को तोहफा देंगे इंशाल्लाह। देंगे। आप भी देखने के लिए आए, मैं थोड़ा सा आ गया। क्या कहना चाहोगे आप? टिकट लिया आपने? जी। क्या कहोगे आज के मैच होने जा रहा है, कितना जोश है, कौन परफॉर्म करेगा? बाबर है, फखर है, शाहीन आफरीदी, कौन? सभी करेंगे। वैसे तो ज़्यादा तो बाबर पे फोकस करा जाएगा। फखर हो गया, रिजवान हो गया, अभी आरिफ स्लो बचा था, बीमार हो गया था। अल्लाह पाक उसको हिम्मत देवे, बॉलिंग अटैक अच्छा करेगा।
शाहीन भी है, मतलब नसीम भी है, शाहीन भी है, फजील शाह भी है और दीगर लोग भी ऐसा परफॉर्म करेंगे और भी लोग हैं क्या? तो इस वक्त क्या लग रहा है, क्या पाकिस्तान की हिकमत अमली क्या होनी चाहिए मैच के हवाले से? इंशाल्लाह हमें भरोसा है बाबर आजम पे कि वो इंशाल्लाह सेंचुरी करेगा, और शहनशाह अफरीदी पे भरोसा है, और नसीम शाह पे हमें सारे अपने जितने भी बॉलर है सब पे भरोसा है इंशाल्लाह कि वो अपना 100% देंगे। अच्छा बड़े साहब ये बताइएगा बाबर जी कि जो बाबर आजम कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे अपना कुछ अरसे से, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि बाबर आजम को चौथे पाँचवें नंबर पे लाना चाहिए। ऊपर जो आए लड़के, मेरी बात सुनो, बाबर आजम जो है ना, ये टीम को लेके चल सकता है, टीम बाबर आजम को लेके नहीं चल सकती। बाबर आजम एक थंब है, और थंब जिसको होता है वो उसको चलना चाहिए, और उसको चौथे पाँचवें नंबर पे आना चाहिए। और भी नौजवान है, जरा टिकट दिखाएं जरा। अभी टिकट लिए पहले TCS ऑफिस से। अच्छा कितने के लिए टिकट? 2000 रुपए के एक टिकट लिए। कितना जोश है आज के मैच के हवाले से ये बताओ। आज जो इतना जोश है, इंशाल्लाह हमने 2 मैच हारे, इंशाल्लाह आज का मैच जो है हम इंशाल्लाह जरूर जीतेंगे और छीनेंगे इंशाल्लाह। आज न्यूजीलैंड को हरा देगा पाकिस्तान इंशाल्लाह, 100% आज हरा देगा इंशाल्लाह। अच्छा तो क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए मैच जीतने के लिए? इंशाल्लाह अगर पाकिस्तान टॉस जीता है तो पाकिस्तान को बॉलिंग करना चाहिए, पहले बॉलिंग करना। और भी है नौजवान जो हम बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, थोड़ा सा आगे आ जाएं, क्या कहना चाहेंगे आज का जो मैच है, जो पाकिस्तान न्यूजीलैंड का चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच, थोड़ा सा आगे आ जाएं, क्या कहेंगे आज के मैच के हवाले से? इंशाल्लाह सर आज हम फुल टाइम पर उम्मीद है इंशाल्लाह आज हम जीतेंगे, और हमारे बहुत सारे तवक्कुआत हैं, तो इंशाल्लाह हमारी टीम हमारे तवक्कुआत पूरे करेंगे इंशाल्लाह। तो बाबर आजम से ज़्यादा तवक्कुआत हैं या उसके अलावा शाहीन अफरीदी हैं, नसीम शाह या और दीगर प्लेयर से? सर हमारे पास बाबर आजम है, अपना मोहम्मद रिजवान साहब हैं, बाकी काफ़ी सारे अच्छे प्लेयर हैं हमारे पास। इंशाल्लाह ये वाले मैच आज जीतेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, आप क्या कहना चाहेंगे? सर हम ट्रॉफी का पहला मैच है, कैसा लग रहा है, कौन जो है वो परफॉर्म करने जा रहा है? इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा, और हम जो है ना स्वाद से आए मैच देखने के लिए इंशाल्लाह। कहाँ से आए आप? स्वाद से। यस सर, स्वाद से आए मैच जीतने के लिए। इंशाल्लाह हमारा उम्मीद बाबर भाई है, रिजवान है, और दूसरा ये कि फ़खर जमान है, इंशाल्लाह वो चलेगा। नसीम शाह भी फेवरेट। क्या बाबर, रिजवान, फ़खर जो है वो फ़खर जमान, तो ये जो फ़खर जमान की स्ट्रैटेजी इस वक्त चल रही है, तो बाबर को क्या प्लान करना चाहिए बैटिंग के लिए? जमान बाबर आजम के साथ ओपनिंग करेंगे, और बाबर पहली न्यू ओपनिंग कर रहे हैं। इंशाल्लाह दोनों प्लेयर हमारे परफॉर्म करेंगे। हमें 4 फास्ट बॉलर के साथ जाना चाहिए, एक स्पिनर हमारे पास इब्रार है जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इंशाल्लाह हमारे 11 खिलाड़ी जो टीम में होते हैं, इंशाल्लाह सारी कौन पे फ़खर है, और वो इंशाल्लाह विन करवाएंगे। को जो है वो पूरे पाकिस्तानी को फ़खर भी है, तो कुछ स्ट्रैटेजी चेंज करनी चाहिए पाकिस्तान मैच के हवाले से। आज क्या होना चाहिए? देखिए स्ट्रैटेजी चेंज करने का फ़ायदा दुनिया, जिस तरह न्यूजीलैंड से लास्ट टाइम पाकिस्तान ने खिलाई है, अबरार अहमद में थोड़ी इंप्रूवमेंट आई है, स्कोर कम खा रहे हैं वो, तो इंशाल्लाह अबरार अहमद एक अच्छे स्पिनर साबित होंगे पाकिस्तान टीम में। लेकिन न्यूजीलैंड से अभी जो ट्रांजिशन सीरीज से पाकिस्तान हार गया था, तो आप क्या समझते हैं, क्या जो चंद चीज़ें जिसको फोकस करना चाहिए पाकिस्तान? जी बिल्कुल, थोड़ा बैटिंग में फोकस करना चाहिए। जिस तरह हमारे पास टॉप ऑर्डर हमारा इशू कर रहा है, बाबर आजम 100 से जिस तरह नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हमें बिलीव है इंशाल्लाह इस बार कमबैक करेगा किंग बाबर, और इंशाल्लाह आज बहुत अच्छा मैच होने जा रहा है। अच्छा आप कुछ कहना चाहोगे? अब ज़ाहिर है आप लोग अंदर जाने वाले हो, तो क्या माहौल है? जी इंशाल्लाह बस अल्लाह का शुक्र है कि हम अंदर जाएंगे, देखेंगे इंशाल्लाह कि अपनी टीम को फुल सपोर्ट करके जा रहे हैं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। फुल सपोर्ट करके जा रहे हैं, और बड़ी तादाद में जो है वो शायकीन क्रिकेट इस वक्त टीम के बाहर मौजूद है, जिनका यही कहना है, और उनकी दुआ भी है, उनकी पूरी जो है ये कोशिश भी है कि पाकिस्तान जो है वो मैच जीते। और जिस तरीके से अगर उनका कहा कि जिस तरह बाबर आजम की स्ट्रैटेजी चल रही थी, और अगर बाबर होंगे, फ़खर होंगे, रिजवान होंगे, नसीम शाह, यहाँ शाहीन शाह अफरीदी और दीगर जो तमाम प्लेयर्स हैं, सबकी अपनी अपनी एफर्ट्स होगी मैच को जीतने के लिए। यकीनन पाकिस्तान की जो स्ट्रैटेजी दुनियाई क्रिकेट की जो नजरें हैं वो इस वक्त पाकिस्तान पर हैं, और बाबर आजम से खास तौर पे शायकीन क्रिकेट बड़ी हाई होप्स लेकर इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं। कफील आपसे इस तमाम तर सूरत-हाल पे मजीद भी अपडेट्स लेते रहेंगे, लेकिन इस वक्त अपने नाज़रीन को बताएं कि कराची में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी मैचेस के हवाले से फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम को अब हतमी शक्ल दे दी गई है। SSU समेत दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के 6000 से ज़ायद एहलकार तैनात किए गए हैं। इस मुतालिक तफसीलात क्या है, मोहम्मद काशान से जानते हैं। काशान बताइएगा। कराची में होने वाली चैंपियन ट्रॉफी के सिक्योरिटी इंतजाम को जो है हतमी शक्ल
दे दी गई है। इस टाइम मैं शारा फैसल पर मौजूद हूँ कि आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए। अगर हम सिक्योरिटी के डिप्लॉयमेंट की बात करें तो आज की जो होने वाला मैच है इस पर 6,700 से ज़ायद एहलकार जो है SSU समेत दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों को यहाँ पर तैनात किए जाएंगे, जबकि एयरपोर्ट से लेकर नेशनल स्टेडियम तक और जहाँ पर टीम ने स्टे किया हुआ होटल तक तमाम के सिक्योरिटी इंतजाम जो इंतहाई हमें जो है वो ज़्यादा ही इंतहाई जो सख्त तरीन दिखाई दे रहे हैं। इस टाइम में हम देख रहे हैं कि शारा फैसल पर जो है वक्फे से पुलिस की पेट्रोलिंग मोबाइलें भी गश्त कर रही हैं और रेंजर्स की मोबाइलें भी गश्त करते दिखाई दे रही हैं। जब ये टीम यहाँ से नेशनल बैंक स्टेडियम की जानिब रवाना होगी तो उस टाइम पे तमाम जो पॉइंट्स हैं यहाँ पर उनको बंद कर दिया जाएगा और तमाम आम ट्रैफिक को रोक दिया जाएगा। टीम को बाहिफाजत जो है नेशनल स्टेडियम पहुँचाया जाएगा। उसके बाद शारा फैसल को फिर ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए खोल दिया जाएगा। जबकि एक बात मैं आपको मजीद भी बताऊँ कि स्टेडियम के तरफ में किसी भी किस्म के ड्रोन कैमरे उड़ाने में मुकम्मल तौर पर सख्त तरीन पाबंदी आयद कर दी रखी है। जबकि दूसरी जानिब DIG CIA मकसूद मेमन की जानिब से इजलास किया गया था। उस इजलास के अंदर उनकी जानिब से बताया गया था जितने भी वहाँ पर पॉइंट्स हैं उसके ऊपर जो है जैमर्स भी लगाए जाएंगे, जबकि जदीद तरीन तरबियती याफ्ता कमांडोज जो हैं वो हर किस्म की हंगामी सूरत से निपटने के लिए वहाँ पर तैनात किए जाएंगे। सिक्योरिटी के इंतजाम जो है इंतहाई फुल प्रूफ कर दिए गए। जबकि हम देख रहे हैं कि शारा फैसल की जो अहम तरीन बड़ी इमारत है उसके ऊपर माहिर निशानेबाज को भी तैनात किया गया है। जी मोहम्मद काशान, बहुत शुक्रिया। चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान होने जा रहा है। शौकीन क्रिकेट की खिलाड़ियों से क्या कुछ तवक्कुआत हैं? ब्यूरो हेड सकर शाहिद अली जो इस वक्त मौजूद हैं कुछ नौजवान क्रिकेटर के साथ, तफसीलात उनसे जानते हैं। शाहिद, बताइएगा कैसा बलबला देख रहे हैं? बैनुल-अक़वामी क्रिकेट मेला पाकिस्तान में सज गया। 29 साल बाद ग्राउंड्स की रौनकें बहाल हो गई। बैनुल-अक़वामी क्रिकेट टीमें जो हैं वो पाकिस्तान में आ गई हैं। चैंपियंस ट्रॉफी का मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान हुआ चाहता है। सक्खर के नौजवान खिलाड़ियों से बात कर लेते हैं कि वो पाकिस्तानी टीम से क्या तवक्कुआत रखते हैं। कितनी तवक्का है आपको पाकिस्तानी टीम से? पाकिस्तान की टीम से हमें ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, क्योंकि लास्ट टाइम भी पाकिस्तान विनर थी। तो पाकिस्तान में हो रहा है, पाकिस्तान फेवरेट भी है। थोड़ा बैटिंग का मसला है, इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान बैटिंग में भी अच्छा परफॉर्म करेगी और अगर सब लड़कों ने एफर्ट की तो इंशाल्लाह ये चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान की होगी। अच्छा, ये बताइए कि पाकिस्तानी बॉलिंग जो है वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रही थी, अभी हमने ट्राई सीरीज़ में देखा। क्या तवक्का करते हैं कि अब चैंपियंस ट्रॉफी में क्या होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये है कि बॉलिंग माशाल्लाह बहुत अच्छी है, वर्ल्ड की फर्स्ट बॉलिंग है। कभी कभार होता है कि बैट पैच आता है, लेकिन इंशाल्लाह चैंपियंस ट्रॉफी में हमें उम्मीद है कि अच्छी परफॉर्मेंस आएगी सबकी। चैंपियंस ट्रॉफी में नौजवानों को उम्मीद है कि अच्छी परफॉर्मेंस आएगी, हमारी बॉलिंग जो है वो कुछ बेहतर होगी। बैनुल-अक़वामी क्रिकेट मेला है और उसमें पाकिस्तानी टीम को जो है साबित करना है कि वो भी दुनिया की। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का पहला मैच आज कराची में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। नेशनल स्टेडियम में छक्कों और चौकों की बाहर आएगी, विकेटों की छड़ी लगेगी। दिफाई चैंपियन पाकिस्तान इवेंट का फातिहाना आगाज करने के लिए पुरअज़्म है। कप्तान मोहम्मद रिजवान चैंपियन ट्रॉफी में बेहतरीन परफॉर्मेंस देने के लिए मुकम्मल पुरुमीद है। नेशनल स्टेडियम में घमसान का रन पड़ेगा। डे एंड नाइट मैच का आगाज दोपहर 2 बजे होगा। ग्रीन शर्ट्स ने मेगा इवेंट के लिए कमर कस ली। हर खिलाड़ी टीम को फतह दिलाने का ख्वाहिशमंद। कप्तान मोहम्मद रिजवान कहते हैं जीत के लिए न्यूजीलैंड से ज्यादा अच्छा खेलना होगा। अगर हमारी हार्डवर्क, हमारी बहादुरी, हमारा स्मार्टनेस ज्यादा होगा तो अल्लाह पाक जरूर हमें रिजल्ट देगा। दूसरी जानिब 3 मुल्की सीरीज के दोनों मैचेस में फतह से कीवीज के हौसले बुलंद हैं। कीवी विकेट कीपर टॉम लिथम कहते हैं पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा मुकाबला होगा। पाकिस्तान की कंडीशंस का बखूबी अंदाजा है। पाकिस्तान को होम क्राउड की सपोर्ट हमारे लिए चैलेंज होगी। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान। वेलकम बैक। चेयरपर्सन पीस एंड कल्चर मिशाल मलिक तकरीब से खिताब कर रही हैं। उनकी तरफ से पैगाम लेकर आई हूँ, सलाम पेश करती हूँ सारी कौम को, पाकिस्तानी कौम को, कि आप हमारे साथ हैं। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा, पंजाब का बच्चा बच्चा, लाहौर का बच्चा बच्चा हमारे साथ है। जितनी भी हरियाली जो ये 5 दरिया गुजरते हैं, ये सारे के सारे जो है हमारे कश्मीर के खून से यहाँ पे हरियाली है। यहाँ पे जो भी एग्रीकल्चर है, जो कॉटन है, जो भी एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री है, आप हर चीज उठा लें, उसके अंदर कश्मीरियों का खून ही नजर आएगा। उसके और 10 लाख हिंदुस्तान की दहशतगर्द आर्मी को कितने डेकेड से, ये मामूली बात नहीं है कि निहत्ती कौम कश्मीरियों की जो मुकाबला करी है। पाकिस्तान के अंदर हिंदुस्तान दहशतगर्दी कर रहा है, चाहे वो डिफरेंट दहशतगर्द तंजीमों को सपोर्ट करना, उनका पैटर्स होना, उनको सपोर्ट करना। ट्रांसनेशनल टेररिज्म के अंदर हिंदुस्तान पूरी दुनिया के अंदर जो है आग मचाई हुई है, उसने टारगेट किलिंग्स कर रहा है। पाकिस्तान के सॉइल के ऊपर की जा रही हैं, आज़ाद कश्मीर में की जा रही हैं। मेरी वालदा हाल ही में शहीद हुई हैं, उनको जहर दिया गया है, उनको
भी हमें RSS की थ्रेट थी और उनकी तरफ से जो हमें टारगेट किलिंग की गई है पाकिस्तान के सॉइल पे, ये मामूली बातें हैं? ये कोई मामूली कुर्बानी है जो यासीन साहब फांसी घाट के सामने खड़े हुए? तो कश्मीर कॉज के हवाले से हम पुरआज़म है। चेयरपर्सन पीस एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन मिसाल मलिक का तकरीब से खिताब जारी है। बलूचिस्तान के जिला बारखान में अलमनाक वाक़या, मुसल्लह अफराद ने कौमी इशारा पर नाकाबंदी करके गाड़ी रोकी, 7 मुसाफिरों को उतार कर कत्ल कर दिया गया। बलूचिस्तान बारखान के इलाके रड़कन के कौमी शाहरा पर मुसल्लह अफराद का नाका, मुसाफिर कोच के 7 अफराद कत्ल कर दिए। कोच क्वेटा से फैसलाबाद जा रही थी। क्लाशनकोव से मुसल्लह 10-12 के करीब दहशतगर्दों ने कोच को रोका, मुसाफिरों को उतारा और शनाख्ती कार्ड देखकर गोलियों का निशाना बनाया। असिस्टेंट कमिश्नर बारखान ने वाक़े में हलाकतों की तस्दीक की है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती ने वाक़े की शदीद मजम्मत की है। कहा है कि दहशतगर्दों ने निहत्ते मासूम लोगों की जान ली है, इसका सख्त जवाब दिया जाएगा। वाक़े के बाद FC और लेवित ने पहुंचकर इलाके को घेरे में ले लिया। दहशतगर्दों की तलाश जारी है। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बारखान में दहशतगर्दी के वाक़े की शदीद मजम्मत की है। मुजरिमान को जल्द अज जल्द कैफर किरदार तक पहुँचाने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म ने कहा, निहत्ते मासूम शहरियों की जान और माल को नुकसान पहुँचाने वालों को भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। मासूम शहरियों की कुर्बानियाँ हरगिज़ रायगर नहीं जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के केस की समाअत। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए कि हम सोशल मीडिया नहीं देखते, आप भी मत देखा करें। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, मीडिया को भी रिपोर्टिंग में एहतियात करना चाहिए। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, इनके खिलाफ भी बहुत खबरें लगी हैं, लेकिन मनसब इजाज़त नहीं देता कि जवाब दूं। वकील लतीफ़ खोसा ने दलाल देते हुए वाज़ेह किया, पूरी कौम की नज़रें इस केस पर हैं। इस केस की वजह से सुप्रीम कोर्ट अंडर ट्रायल है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, सुप्रीम कोर्ट अंडर ट्रायल नहीं है। और अब ये जानिए, कराची के शहरियों के लिए अच्छी खबर आ गई है। बिजली 4 रुपये 95 पैसे फ़ी यूनिट सस्ती होने का इम्कान है कि इलेक्ट्रिक ने बिजली की कीमतों में कमी की दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी। दरख्वास्त माहाना फ्यूल कास्ट की मद में जमा कराई गई। मंजूरी की सूरत में शहरियों को 4 अरब 94 करोड़ रुपए का रिलीफ मिलेगा। नेपरा में दरख्वास्त पर समाअत 26 फरवरी को होगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी है। 100 इंडेक्स में 872 पॉइंट का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स 1,14,000 की सतह अबूर कर गया। गुज़िश्ता रोज़ मार्केट 1345 इजाफी पॉइंट के इजाफे से 1,13,088 पॉइंट पर बंद हुई। हादसा और दीगर वाक़यात का जिक्र करें। कराची में ट्रैफिक हादसा एक और जान ले गया। कोरंगी गोदाम चौरंगी के करीब बस की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जान की बाजी हार गया। मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त 25 साल अनस के नाम से कर ली गई। लाश को ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की चार्टर की हिमायत करता है। पाकिस्तान सलामती कौंसिल की करारदादों और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक मसला कश्मीर का मुनसिफाना हल चाहता है। फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली जाहिरियत की शदीद मजम्मत करते हैं। अडियाला का कैदी और इसके चेले बुग़्ज़े मरियम में हलकान होने लगे। मरियम नवाज की तेज़ी से बढ़ती मकबूलियत से 2 सूबों की हुकूमतें परेशान हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है कि ख़तबाजियाँ करना आपके लीडर और आप लोगों की पुरानी आदतें हैं जो आज तक नहीं बदली। मुखालफीन हसद तासुब की ऐनक उतारें, पंजाब के अच्छे मंसूबों की तारीफ़ करें। अगर किसी सूबे को पंजाब के किसी मंसूबों की तफसील चाहिए तो मरियम नवाज फराहम करेंगी। बदलते मौसम की सूरत हाल का जिक्र करें। मौसम की करवट, मुल्क भर में बादल बरस पड़े। पंजाब से न बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया है। कोयटा, चमन, मुराद जमाली और मस्तूंग में सुबह सवेरे बरसात हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बाला इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आज शाम से मुल्क भर में बारिश, बाला इलाकों पर बर्फबारी का सर्कुलर जारी कर दिया है। वादी नीलम, जेहलम वैली के पहाड़ों पर बर्फबारी और शाहराहों पर फिसलन का अंदेशा जाहिर किया गया। इस वक्त क्या सूरत हाल है, मुजफ्फराबाद के नुमाइंदे मुमताज़ अहमद भट्ट से जानते हैं। बात की जाए तो आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में मौसम आज मुतदिल है, हल्की धूप निकली हुई है। अगर महकमा मौसमियात की बात की जाए तो महकमा मौसमियात ने आज़ाद कश्मीर के अंदर आज शाम से बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने की पेशगोई की है। इसी सिलसिले में पाकिस्तान मेट्रोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट की जानब से एक सर्कुलर भी जारी किया गया, जिसमें वादी नीलम, वादी जेहलम और लीपा वैली के जो बुलंद बाला मकामात हैं वहाँ पर जाने वाली जो रोड्स हैं वहाँ पर स्लाइडिंग के पेश नज़र उनको एहतियाती
तदाबीर भी अख्तियार करने की हिदायत की गई है। अगर दूसरी जानब बात की जाए बुलंद बाला मुकामात पर बर्फबारी का भी इस सर्कुलर में जिक्र किया गया है कि बुलंद बाला पहाड़ों पर मजीद बर्फबारी की भी तवक्का की जा रही है। अगर इस वक्त मौसम की बात की जाए तो इस वक्त वादी नीलम का जो दर्जा हरारत है वो तकरीबन 8 डिग्री सेंटीग्रेड है। बहुत शुक्रिया। जमशोरू में महकमा सकाफत सिंध की जानिब से सूफी बुजुर्ग लाल शहबाज कलंदर के सालाना उर्स पर अदबी और सकाफती मेला लगाया गया, जिसमें किताबें, दस्तकारी, सकाफती अशिया के स्टॉल ज़ायरीन की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। तफसीलात अरमान अहमद अब्बासी से जानते हैं। बुजुर्ग हज़रत लाल शहबाज कलंदर के 773वें उर्स मुबारक के मौके पर महकमा सकाफत की जानिब से अल शहबाज ऑडिटोरियम के अंदर जो है एक सकाफती और अदबी जो है वो मेला लगाया गया है। यहाँ पे जो है शुक्रान की कचहरी भी मुनक़द की गई है। इस हवाले से हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर साहब सलीम सोलंकी साहब मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। सिंध के रवायती हुनर हैं, ट्रेडिशनल जो हैंडीक्राफ्ट से जो अब भी सिंध के गाँव में, कस्बों में, छोटे छोटे गाँव में बन रहे हैं, वो उनकी नुमाइश रखी हुई है, उनकी डिस्प्ले रखी है। और बड़ी बात कि यहाँ लाइब्रेरी है हमारी, तो आम दिनों में ये तो लाल साईं का मेला है, आम दिनों में लाइब्रेरी में थोड़ा पढ़ने वालों का रश कम रहता है, उसको थोड़ा हमने प्रमोट करने के लिए यहाँ पे बुक फेयर का बंदोबस्त किया है, अरेंजमेंट किया है। लास्ट ईयर से भी कर रहे हैं, इस साल भी किया है। तो हमारी कोशिश है कि यहाँ पे लोगों में ना रीडिंग हैबिट जो है डेवलप हो, कि लोग यहाँ के पढ़ें। लाल साईं का अरमान अहमद, बहुत शुक्रिया। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।